Hi everyone. Tip number 13, decrease your technology dependence. कई बार हम सुनते राइट कि स्मार्टफोन्स नहीं थे तो क्या होता था, कैसे काम चलता था. वी ऑल यूज टू रिमेम्बर, हम लोग लिखते थे, याद रखते थे, नोट्स बनाते थे, बट वो सब चीजें बिल्कुल बंद सी हो गई है. वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, कैलेंडर्स, रिमाइंडर्स. देयर हैव बीन रिसर्चेस, स्टडीज दैट हैव प्रूव्ड कि यदि हम अपने मेमोरी का याददाश्त का उपयोग करते हैं तो अपनी रीजनिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी दोनों इंप्रूव होती है. सो थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलायंस कम करें. कभी कुछ फोन नंबर याद रखने की कोशिश करें. कम से कम रोज अपना दिन भर का शेड्यूल, हमारे अपॉइंटमेंट्स को एक बार पढ़ें, याद रखने की कोशिश करें. नोट्स हैंड रिटन बनाने की कोशिश करें तो याद रहेंगे एक्शन आइटम्स. लाई ऑन योर ओन सेल्फ, अपनी मेमोरी पे, अपने खुद पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, भरोसा करें. टिप नंबर 14, कैप्चर बिग आइडियाज इन सिंपल वेज. इन द लास्ट वीडियोस वी स्पोक अबाउट कि कैसे हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, अपनी मेमोरी के ऊपर रिलाई नहीं करते. तो कई बार बहुत सारे आइडियाज जो होते हैं, हम लोग उसका मैसेज डाल देंगे, कभी व्हाट्सएप के ग्रुप बना के डाल दिए, कहीं ईमेल डाल के रख दिया, और फिर अक्सर उस पर वापस जाके देखना भी नहीं हो पाता. सो राइटिंग डाउन सिंपल नोट्स, पोस्ट इट नोट्स बना करके चिपका देना, डायरी में लिखना आइडियाज, या फिर आपके छोटे छोटे कार्ड्स, आइडिया के कार्ड्स लेकर के रखना, सो दैट उनको जब आप उसमें यूज करना चालू करोगे, नेक्स्ट टाइम यू विल अगेन वर्क ऑन दोज कार्ड्स. यू विल ईदर डिस्कार्ड कि यार ये आइडिया काम का नहीं है, या फिर आपको उसके ऊपर काम करने के लिए वो हमेशा नजर आएगा. सो कैरिंग सम कार्ड्स और कैरिंग अ डायरी एंड राइटिंग आइडियाज इन योर डायरी इज अ वेरी गुड टेक्निक टू कैप्चर ऑल दोज आइडियाज, बिग आइडियाज, बट कैप्चर इट इन सिंपल वे. बेस्ट. टिप नंबर 15, combine creativity and results. So this tip talks about academics की. अगर हम बात करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्वेश्चन करना, सोचना, किसी चीज पे डिस्कशन करना बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत जरूरी चीज मानी जाती है. लेकिन इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो एग्जीक्यूशन पे फोकस होता है. बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से प्रोग्रेस नहीं होगी. सो फोकस ऑन एग्जीक्यूशन एंड गेट रिजल्ट्स. द बुक सेज हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. Have lot of questions, have lot of discussions to get clarity and right direction and a better output, but make sure कि questions आपके movement को रोक ना रहे हो, आपके execution, आपके results को रोक ना रहे हो. So creatively thinking and getting the results is the mantra for success. Tip number 16 talks about get creative by zoning out. Zoning out का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझे कि idle brain, there have been studies and research which say idle brain are more creative, more innovative. जब आप दिमाग को खाली रखेंगे इज मोर लाइकली कि आपको नए आइडियाज, अच्छे आइडियाज आएंगे. इसलिए क्या करना है, क्रिएटिव होना है बाय जोनिंग आउट. जोनिंग आउट मतलब आपका जो रेगुलर रूटीन है, जो काम है, उससे थोड़ा ब्रेक लीजिए. कभी छोटे ब्रेक की जरूरत हो सकती है, कभी बड़े ब्रेक की भी जरूरत हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, योर नेचर, द काइंड ऑफ आइडियाज दैट यू माइट बी लुकिंग फॉर. जोन आउट, रूटीन से निकलिए, अपने ब्रेन को थोड़ा समय दीजिए कि वो क्रिएटिव हो करके, इनोवेटिव होकर कुछ नए आइडियाज बता सकता है. टिप नंबर 17 टॉक्स अबाउट मेकिंग मास्टरफुल डिसीजंस. कैसे आप सही डिसीजन ले सकते हैं. समटाइम्स आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, बहुत स्विफ्ट, बहुत फास्ट करते हो. कई बार आप बहुत डिलिबरेटली भी डिसीजन लेते हो. सभी लोगों की टेंडेंसी अलग अलग होती है, लेकिन डिसीजन लेने का सही तरीका क्या हो सकता है, हाउ कैन यू टेक मास्टरफुल डिसीजन, सही तरह के डिसीजन. उसमें 3 टिप्स बताई गई हैं. आपको सही इनपुट्स मिलना जरूरी है, तो ट्रस्टवर्दी और सही लोगों को सही जगह पर लगाइए ताकि उनसे सही इनपुट्स मिल सके. किसी भी डिसीजन के लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट काइंड ऑफ इनपुट्स. तो राइट पीपल, राइट प्लेस, गिविंग राइट इनपुट, एंड दे शुड बी ट्रस्टवर्दी. तो भरोसा होना बहुत जरूरी है. अक्सर डिसीजन लेने का प्रोसेस क्या है, अगर वो डिफाइन नहीं है तो उसमें बहुत कला होती है. तो शुरुआत में डिफाइन कर दीजिए स्टेप्स दैट यू विल बी टेकिंग. जिन स्टेप्स को यूज करके आप डिसीजन लेंगे, उससे बाद में परेशानी नहीं होती. उसके बाद जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जैसा अगर पॉइंट्स आ रहे हैं, एक जैसी सारी चीजें आ रही हैं, तो भी कहीं ना कहीं सही डिसीजन नहीं है. डाइवर्सिटी होनी चाहिए. किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सवाल भी उठने चाहिए, नकारात्मक या उसके प्रति, उसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स भी होने चाहिए. तभी एक सही डिसीजन, बेहतर डिसीजन निकल के आ पाता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी डिसीजन लीजिए, काम रहते हुए